गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम केवल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो डियर, जैसे मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि हमारे पास एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, उस अकाउंट में रिसिप्ट साइड में दिया जाता है टू सब्सक्रिप्शन और इसमें वो अमाउंट दिया जाता है जो आपको ड्यूरिंग द ईयर मिला हो। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि कई बार पार्टीशंस करके दे दिया जाता है। भाई आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 ऑफ मार्च 2018 को क्लोज होता है, लेट्स सपोज। इसका मतलब ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2017 को। हम इस ईयर को कहेंगे 17-18, इससे प्रीवियस ईयर को कहेंगे 16-17 और नेक्स्ट ईयर को कहेंगे 18-19। तो कई बार आपको टू सब्सक्रिप्शन लिखकर उसमें दिखा दिया जाएगा 2016-17, 2017-18, 2018-19। यहां पे दिखा दिया 5000, यहां पे आपको दिखा दिया 90,000, यहां पे आपके पास दिखा दिया 10,000 और आउटर कॉलम में टोटल कितना दिखा दिया? 1,05,000 रुपीज। अब पहले तो इस चीज को समझो, इस चीज का क्या मतलब हुआ? भाई इसने ये कहा कि इस साल हमें सब्सक्रिप्शन के रूप में टोटल 1,05,000 रुपए, 1,05,000 रुपीज रिसीव हुए। दिस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच हैव बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। लेकिन ये जो टोटल अमाउंट मिला, इस टोटल अमाउंट के तीन पार्ट थे। 5,000 रुपीज का तो वो सब्सक्रिप्शन था जो प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है बट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, है प्रीवियस ईयर का, लेकिन रिसीव कब हुआ है? ड्यूरिंग दिस ईयर रिसीव हुआ है। इसी प्रकार 90,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है और आपको रिसीव हुआ है, और 10,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन ऐसा है जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है लेकिन आपको करंट ईयर में मिला है। आपको ये तीन अमाउंट दे दिए। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग मान लो दे दिया 7,000, आउटस्टैंडिंग एट एंड आपको दे दिया 10,000। इसी प्रकार एडवांस इन बिगिनिंग आपको दे दिया 4,000। ये कुछ सब्सक्रिप्शन के अमाउंट दे दिया। नीचे एडजस्टमेंट। अब आपको पता है कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को दिखाना है, केवल वो सब्सक्रिप्शन दिखाना है जो करंट ईयर से बिलोंग करते हैं। तो देखो उसमें कई तरीके से चल सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, इस अमाउंट से भी चल सकते हैं, इस अमाउंट से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी जैसा आपका मन करे वैसे आप निकाल सकते हो। सबसे बढ़िया तरीका तो मैंने कल आपको समझा ही दिया कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। भाई टोटल जो हमें इस साल मिला उसमें से टोटल आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग को कर दो लेस। वैसे आप एक बात देखो, जैसे आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग था 7,000, यानी कि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो प्रीवियस ईयर ड्यू हो चुका लेकिन मेंबर ने आपको पे नहीं किया। दिस इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर, आपको मिला नहीं है। लेकिन इस साल दिखा रहा है कि प्रीवियस ईयर का कितना मिला है? 5,000। इसका मतलब प्रीवियस ईयर टोटल 7,000 रुपीज ड्यू थे जिसमें से 5,000 आपको मिल गए। तो प्रीवियस ईयर का 2,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन अभी भी आपका पेंडिंग चल रहा है। प्रीवियस ईयर के 2,000 रुपीज अभी भी आपके पेंडिंग में चल रहे हैं। क्लियर है ये बात? ठीक। तो देखो उसमें कोई बात नहीं है, आपका सीधा सा तरीका है, आप क्या करो, टोटल सब्सक्रिप्शन से चल लो। टोटल सब्सक्रिप्शन आपका 1,05,000 है। इनकम साइड में दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन टोटल मिला कितना? 15। अब आप टोटल आउटस्टैंडिंग को लेस करो, पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग लेस करो, लेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग 7, फिर ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एट एंड। साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग है? 10। अब आप ये देखो कि साल के अंत में 10,000 आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। इसमें भी थोड़ी सी बात आएगी, टेक्निकल पॉइंट ध्यान से समझो। भाई पिछले साल 7,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था
जिसमें से आपको पिछले साल का 5,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया। 5,000 पिछले साल का मिल गया, तो पिछले साल वाले में से अभी भी कितना बच रहा है? 2,000 बच रहा है। अब साल के अंत में 10,000 आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है, तो बात ये आती है कि ये 10,000 पूरे का पूरा करंट ईयर का है या इस 10,000 में पिछले साल वाले भी 2,000 रुपीज शामिल है, ये देख रहे हैं। तो इसने क्या है? आउटस्टैंडिंग एट एंड, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग 10,000 है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग किसी भी ईयर के हो, भाई टोटल आउटस्टैंडिंग 10 है। इसका मतलब 2,000 रुपए तो प्रीवियस ईयर के और 8,000 करंट ईयर के, टोटल कितने हुए? 10। अगर ये कहता आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का 10,000 आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर के 10,000 आउटस्टैंडिंग, पिछले साल के भी कितने हैं? 2, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होता है? 12 होता है। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होता है? 12। अब आउटस्टैंडिंग एट एंड जो टोटल है उसे ऐड करो। इसी प्रकार एडवांस इन बिगनिंग, अगर एडवांस इन बिगनिंग है तो उसे ऐड करो। एडवांस इन बिगनिंग, साल के स्टार्टिंग में कितना एडवांस था? 4,000 रुपीज, ये ऐड हो जाएगा। तो लेस एडवांस एट एंड। अब साल के अंत में कितना एडवांस है? यहां तो दे नहीं रखा, तो ये वाला देखो, ये कौन सा है? इस साल आपको एडवांस मिला है, तो ये इस साल मिला है, तो कब से बिलोंग करता है? नेक्स्ट ईयर। तो इसको एडवांस एट एंड मानते हुए क्या कर दोगे? लेस कर दोगे। इस तरीके से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल जाएगा। अब देखो इसमें एडवांस में तो कोई दिक्कत नहीं है, एडवांस का अमाउंट तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। मेन पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग वाला, आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एट एंड। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अगर आप पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग लेस करते हो, तो इस साल जो टोटल आउटस्टैंडिंग है एट एंड उसे ऐड करो। अगर आप पिछले साल के आउटस्टैंडिंग में से जितने मिले हैं उसको लेस करना चाहते हो, तो इस साल का जो टोटल आउटस्टैंडिंग, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है केवल इसी साल का, उसे ही ऐड करोगे। भाई आप ये कहते हैं कि भाई पिछले साल के 7 आउटस्टैंडिंग थे लेकिन उसमें से मिले तो 5 है, तो 5 ही लेस करो। तो इस साल जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 10 है, तो 10 में से 2,000 तो प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 8, तो यहाँ पे ऐड कितना होता? 8। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा बेटा इस चैप्टर में ये सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ही टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं इसमें, बाकी बहुत सिंपल चैप्टर है, ध्यान से इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो 9th क्वेश्चन में आपके पास 9th क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन डिस्क्लोज दैट इज it has received rupees 2 lakh by way of subscription during the year ended 31st of March 2016। देखो ये कह रहे हैं कि यंग एसोसिएशन आपको ये दिखा रखे इस साल उसे सब्सक्रिप्शन के रूप में 2 लाख रुपए मिले। उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 लाख रुपए तो वो मिले जो कैश में, इस साल कैश के कितने सब्सक्रिप्शन मिला है? 2 लाख। अब ये कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 5,000 और नीचे ब्रैकेट में कह रहे हैं आउट ऑफ विच 3,500 वर रिसीव्ड इन 2015-16। जबकि ये कह रहे हैं कि इस साल के स्टार्टिंग में 5,000 आउटस्टैंडिंग था जिसमें से इस साल मिला कितना है? 3,500। इसी प्रकार सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 31st of March 2015 था 3,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st of March 2016 4,100। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। अब ये कह रहे हैं कि शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 एंड द बैलेंस शीट एज एट दैट डेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। नीचे कुछ केस दे रखे हैं और आपको ये दिखाना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना दिखाया जाएगा। तो बैलेंस शीट हालांकि एक ही बना रखी पूछी गई है। हाउ ये कह रहे हैं शो हाउ द सब्सक्रिप्शन विल अपीयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2016 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। दो चीजें बनानी और दो अलग अलग केस कह रखे हैं। जैसे पहले केस में
इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 इज 6400। देखो 9th क्वेश्चन का ए पार्ट, एक तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और एक बनानी है बैलेंस शीट। इनकम एंड expenditure account for the year ended 31st of March 2016। फॉर्मेट आपको पता ही है, इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाना है, ठीक है। सबसे पहले इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, भाई सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा है जो आपको कैश में रिसीव हुआ, तो इसने कैश अमाउंट दिखाया है 2 लाख। भाई 2 लाख रुपए का ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो ड्यूरिंग द ईयर आपको कैश में मिला है, ठीक। अब आपको पता है इसके साथ हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को एडजस्ट करते हैं। चलो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए पहले एडवांस के अमाउंट को एडजस्ट कर देता हूं, फिर आउटस्टैंडिंग के अमाउंट पे आएंगे। जैसे इसने एडवांस के 2 बैलेंस दिखा रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st ऑफ मार्च 2015। ये अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31st ऑफ मार्च 2016। एडवांस का बैलेंस दे रखा है 31st ऑफ मार्च 2015, यानी कि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था। पिछले साल कोई चीज अगर एडवांस मिली है तो वो कौन से ईयर से बिलोंग करती है? करंट ईयर से। तो इसका मतलब वो करंट ईयर का बैलेंस है, उसको क्या करोगे? ऐड। एडवांस इन बिगनिंग को हम क्या करते हैं? ऐड एडवांस इन बिगनिंग। साल के स्टार्टिंग में आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का है? 3000। ऐड कर दो। इसी प्रकार एडवांस एंड दे रखा है, इस साल के अंत में एडवांस है। तो अगर इस ईयर के अंत में आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस दे रखा है तो इट बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, उसे करो लेस। तो एडवांस एंड 4100 है, यहां पे लेस करो, लेस एडवांस एंड। साल के अंत में एडवांस कितना है? 4100, लेस करो, ठीक। इसके बाद अब आओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 2 पोजीशन होती है, एक होती है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग और एक होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। हमें पता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग, इसका मतलब पिछले साल ड्यू था, रिसीव नहीं हुआ। तो ये कौन सा सब्सक्रिप्शन होता है? प्रीवियस ईयर का। अब करंट ईयर में जब हमें सब्सक्रिप्शन मिलता है तो हम ये मानते हैं कि प्रीवियस ईयर वाला पहले मिला होगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग को कर देंगे लेस और आउटस्टैंडिंग एट एंड को क्या करेंगे? ऐड, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे बात करें आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग। देखो इस क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग 5000 था, यानी कि साल के स्टार्टिंग में 5000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ड्यू था, मिला नहीं था। लेकिन ये कह रहा था कि उस 5000 में से आपको ड्यूरिंग द ईयर 3500 रुपीज मिले हैं, बाकी के 1500 रुपीज अभी भी पेंडिंग है। यानी कि पिछले साल 5000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। आउट ऑफ 5000 आपको रिसीव कितना हुआ? 3500 रुपीज रिसीव हुआ है। पिछले साल जो 5000 रुपए आउटस्टैंडिंग थे उसमें से 3500 रुपए आपको मिले हैं। अच्छा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप 5000 को लेस करना चाहते हो या 3500 रुपीज को लेस करना चाहते हो। देखो अगर आप टोटल, ये था टोटल और ये है नेट जो प्रीवियस ईयर का आपको मिला है। अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग को लेस करोगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड को ऐड करोगे।
अब जैसे पहले केस में कह रहे हैं इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 6400 रुपीज। देखिए ये 6400 कौन से ईयर का है, इसने फॉरवर्ड का है, ध्यान से समझो, फॉरवर्ड कर रहा है। फॉरवर्ड का मतलब केवल करंट ईयर का, इसी साल का आउटस्टैंडिंग है 6400। अच्छा पिछले साल वाला जो 1500 रुपए बच रहा है वो इसमें शामिल है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फॉर 2015-16 कह रहे हैं, ये केवल कह रहे हैं इसी साल का 6400 आउटस्टैंडिंग है। तो 1500 रुपए पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग था। अगर इस साल के अंत में हम टोटल आउटस्टैंडिंग की बात करें तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 7900 रुपीज टोटल आउटस्टैंडिंग है। इस साल के अंत में टोटल आउटस्टैंडिंग 7900। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप टोटल आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग 5000 को लेस करोगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड 7900 को ऐड करोगे। अगर आप पिछले साल का 3500 रुपए जो मिला है वो लेस करोगे तो इस साल का जो 6400 है वो प्लस करोगे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग को लेस करो, आउटस्टैंडिंग एट एंड को ऐड करो, या रिसीव ऑफ प्रीवियस ईयर को लेस करो तो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को ऐड करो। ठीक है, जैसा आपका मन करे। तो यहां पे जैसे लेस करो टोटल आउटस्टैंडिंग, यहां लिखो टोटल आउटस्टैंडिंग इन बिगनिंग। साल के अंत में टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था? 5000। तो यहां पे ऐड करो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड। अच्छा ये टोटल आउटस्टैंडिंग साल का 7900 आया, वो कैसे? टोटल आउटस्टैंडिंग में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 6400 और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 1500, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 7900 हुआ। अब आप सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकाल लोगे तो कितना आया? 3000 और 7 10900 2,01,800। दिस इज द सब्सक्रिप्शन अमाउंट ऑफ करंट ईयर। ये करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप यहां पे प्रीवियस ईयर के जो मिले हैं 3500 उसको लेस करते तो करंट ईयर का 6400 प्लस करते तो भी अमाउंट कितना था? 2,01,800 ही आता। जैसा आपका मन करे वैसे कर सकते। ये तो हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद बनाओगे बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2016। 31st ऑफ मार्च 2016 की बैलेंस शीट आपको बनानी है। लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्लोजिंग बैलेंसेस आपको शो करने हैं। क्लोजिंग किसके बैलेंस? एक तो क्लोजिंग एडवांस और एक क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। पहले एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। एडवांस सब्सक्रिप्शन, भाई साल के अंत में एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था? 4100, वो तो चला जाएगा लायबिलिटी साइड। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये एसेट साइड में जाएगा। अब इस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो पार्ट बनाओगे। भाई 6400 तो करंट ईयर का है और 1500 प्रीवियस ईयर का है, तो यहां लिखोगे फॉर 2014-15। पिछले साल का कितना बच रहा था? 1500। और फॉर 2015-16 करंट ईयर का कितना बच रहा है? 6400। तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? 7900 हो गया। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बाकी की सारी चीजें सेम है। सेकंड पार्ट में केवल ये कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2016 इज 6400। देखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6400 दिखा रखा है, लेकिन उसमें कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एज ऑन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन दिखा रखा है, ना कि फॉर। एज ऑन का मतलब इस डेट को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6400 रुपीज है।
तो क्या इस 6400 में पिछले साल के जो 1500 है वो भी शामिल है? बिल्कुल है। इसने कहा इस तारीख को इतना बैलेंस है, इसका मतलब ये टोटल बैलेंस है। 4 होता तो इसका मतलब केवल इस साल का बैलेंस है, और एज ऑन कह रहे इस डेट को इतना बैलेंस है, इसका मतलब ये टोटल बैलेंस है 6400। तो इस 6400 में से 1500 रुपए प्रीवियस ईयर के, तो करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग हुआ? केवल 4900 हुआ। अब आपके ऊपर डिपेंड है, टोटल 5000 यहाँ पे लेस करोगे, जैसे यहाँ पे टोटल 5000 लेस करोगे तो ऐड कितना करोगे टोटल, और वो टोटल कितना है? 6400। ठीक है, टोटल कितना है? 6400। तो 6400 रुपीज ऐड करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2,03,000। इतना सा फर्क आएगा। नीचे जब बैलेंस शीट बनाओगे ये से, या 1500 और करंट ईयर का 4900, टोटल कितना है? 6400 रुपीज। ये टोटल क्लियर है बेटा? इस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10। देखो 10 क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, जिसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2016-17। देखो ये कह रहे हैं कि नीचे जो इंफॉर्मेशंस दी गई है उनसे ये कैलकुलेट करो कि सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लो, या फिर वर्किंग नोट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, वहां से वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, वहां से ये कैलकुलेट करो कितना पैसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है। आपकी बुक में सीधा सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट करके दिखा रखा है, मैं इसको दूसरे तरीके से करवा रहा हूं इसी क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवा के। जैसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाना है, आपने बना लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाय सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट आएगा वो छोड़ दिया। अब आगे वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। बेटा हर तरीके से सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, समझने की कोशिश करना, अच्छी चीजें हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऐसे बनाओ, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। भाई ये कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इस साल मिला कितना? 80। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2016 26। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2017 6। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस है 15,000, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है 10,000। अब नीचे एक छोटा सा पॉइंट, वैसे तो आपको 5 चीजें चाहिए, पांचों ऊपर की 5 लाइन में दे रखी है, लेकिन नीचे एक 6th लाइन और ऐड कर दी। भाई 6th लाइन में ये कह दिया कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-16। भाई जो पिछला साल था 2015-16, उस ईयर का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन अभी भी बचा हुआ है। भाई जैसे पिछले साल 26 का आउटस्टैंडिंग था, उस 26 में से 2000 अभी भी बच रहे हैं, इसका मतलब पिछले साल वाले में से आपको मिला कितना है? 24। लेकिन मैंने बताया आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। भाई पिछले साल 26 आउटस्टैंडिंग थे, उसमें से मिले कितने? 24, अभी भी कितने बच रहे हैं? 2। अच्छा इस साल आउटस्टैंडिंग कितना है? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st ऑफ मार्च 2017, इस साल 6000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो ये 6000 रुपए टोटल है आउटस्टैंडिंग। अब टोटल आउटस्टैंडिंग 6000 है, तो करंट ईयर का कितना है? 4, 2000 प्रीवियस ईयर वाले। भाई इसने कहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st ऑफ मार्च 2017, तो 6000 बता रहे। पिछले साल वाले 2000 रुपए बच रहे, तो वो 2000 इसमें शामिल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग से चलोगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड को लेके चलोगे। अगर नेट आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेके चलोगे तो नेट आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को लेके चलोगे। ठीक है, मैं तो टोटल से चल रहा हूं।
आपको मैंने तरीका क्या बताया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए होता है एसेट्स, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए होता है लायबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस इधर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग के लिए लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था 26 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है वो इधर लिखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग एट एंड, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग कितना है 6, ठीक। एडवांस इन बिगनिंग, एडवांस इन बिगनिंग था 15,000, लायबिलिटी होती है क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिखो एडवांस इन बिगनिंग, साल के स्टार्टिंग में कितना एडवांस था 15 और टू बैलेंस कैरी डाउन, एडवांस एट एंड, एट द एंड ऑफ ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 10, ठीक। अब इसने ऊपर कहा था कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000, इस साल हमें सब्सक्रिप्शन के 80,000 रुपीज रिसीव हुए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, क्या एंट्री करोगे भैया, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहां पे लिखोगे बाय बैंक, सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आपको मिला है 80,000 रुपीज आपको मिला है, ठीक। अब आप डिफरेंस लो, इस साइड का टोटल आ गया 1,01,000, इस साइड का टोटल 26 प्लस 10 36,000, कितना बच गया भाई 65,000 रुपीज बच गया, कितना बच रहा है 65, इतना ही बचेगा, हाँ 65, ये जो 65,000 है दिस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन व्हिच विल बी शोन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसके लिए एंट्री होगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो होगा डेबिट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट, एंट्री बनेगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहां पे लिखो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 65,000, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो करंट ईयर से बिलोंग करता है, तो बाय सब्सक्रिप्शन यहाँ पे डायरेक्टली 65,000 रुपीज लिख दिया जाएगा, ठीक है। बाय सब्सक्रिप्शन डायरेक्टली आप यहाँ पे कितना लिख दोगे 65,000, ये तरीका है। अगर आप ये प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करना चाहते, अगर आप सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहते हो, देखो इसमें जो नीचे 2000 था उसका कोई रोल नहीं था फिलहाल इस क्वेश्चन में, अगर आप 65 ऐसे नहीं निकालना चाहते तो बाय सब्सक्रिप्शन इस साल मिला कितना 80, इसमें से लेस करो आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, साल के स्टार्टिंग में कितना आउटस्टैंडिंग था 26, लेस करोगे, फिर ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग है 6,000, ठीक। एडवांस इन बिगिनिंग 15,000 है, ऐड करोगे, ऐड एडवांस इन बिगिनिंग 15,000 ऐड करोगे, फिर उसके बाद लेस करोगे एडवांस एट एंड, कितना लेस करोगे 10,000 रुपीज लेस करोगे, ठीक। टोटल करके देखो 26 और 10, 36 तो जाएंगे लेस, 21 ऐड, 36 में से 21 गए, 15 लेस होंगे, 80 में से 15 चले गए, कितना बचेगा 65,000 रुपीज बचेगा। दिस 65,000 इज द करंट ईयर सब्सक्रिप्शन, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो आपका करंट ईयर से बिलोंग करता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से बेटा आप लोग सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे और अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। बस इसमें मेन जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था और उसमें से मिला कितना, ठीक है। आप टोटल आउटस्टैंडिंग को लेकर चलोगे तो टोटल आउटस्टैंडिंग एट एंड को ही ऐड कर लें, अगर प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस मिला है उसको लेस करते हो तो प्रीवियस ईयर का करंट ईयर का ही ऐड करोगे, ठीक है। बाकी कुछ आप अपनी इंटेलिजेंसी को भी शो करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है चेंजेस करके दिए जाए, आगे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उन पॉइंटों को क्लियर करते चलेंगे।
तो बेटा आप लोग फिलहाल ये क्वेश्चंस करके देखिए, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, दैट विल बी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, थैंक यू।